हेलो। आज जो सारे इंडाइसेस में सेलिंग आई है, रेड कैंडल बना है, इसका मतलब क्या है? क्या मार्केट में रिवर्सल चालू हो गया? या फिर ये एक महज पुल बैक है रैली में? 3 दिन की रैली के बाद ये जो रेड कैंडल है, ये क्या दर्शाता है हमें और क्या बता रहा है कि कल के दिन मार्केट में क्या हो सकता है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू मार्केट कमेंट्री, योर डेली डोज ऑफ मार्केट अपडेट्स। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अलग-अलग इंडाइसेस में क्या लेवल्स बनते हैं और कल के लिए क्या मार्केट का हाल दिखता है। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी के लेवल्स जानने से पहले देखते हैं निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो निफ्टी की फ्राइडे की क्लोजिंग थी 25,637.8। आज 23.85 पॉइंट्स की मामूली बढ़त के साथ निफ्टी 25,661.65 पे ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.09% का मामूली गैप अप था। निफ्टी ने आज दिन भर में 25,669.35 का हाई लगाया और 25,473.3 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 120.75 पॉइंट्स की गिरावट के साथ निफ्टी 25,517.05 पे बंद हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.47% का लॉस था। अब बात करते हैं कल के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स नजर आ रहे हैं निफ्टी में। तो आज हमने देखा कि मार्केट कल का जो हाई है उसके ऊपर ओपन हुआ, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और कंटिन्यूएशन में मार्केट में सेलिंग आई। तो निफ्टी पहले आधे पौन घंटे तक कंटिन्यूअस गिरा और फिर ये जो आप ग्रीन कैंडल देख रहे हैं ये बाकी कुछ नहीं, ये प्रॉफिट बुकिंग था और उसके बाद सेलिंग कंटिन्यू हुई। फिर दोपहर के सेशन में दोपहर में बायर्स ने थोड़ा निफ्टी को ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन सेकंड हाफ में सेलर्स फिर से हावी हो गए और कंटिन्यूएशन में सेलिंग हुई। तो हमारा एक जो सपोर्ट था 25,485, इसके पास आके सपोर्ट लेके निफ्टी अभी इसके ऊपर कंफर्टेबली क्लोज दिया है। तो अब कल क्या हो सकता है? यूएस मार्केट का हाल देख के तो ऐसा लगता है कि कल के दिन गैप अप होने के चांसेस है। तो अगर गैप अप होता है तो गैप अप होके ऊपर की तरफ जाता है निफ्टी, तो 25,654 के लेवल को टेस्ट कर सकता है, क्योंकि अभी 25,654 का लेवल जो है एक एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा और कल अगर इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है निफ्टी, तो फिर रैली कंटिन्यू हो जाएगी और ये प्रूव हो जाएगा कि आज का कैंडल केवल एक पुल बैक था और रैली अब कंटिन्यू होगी। तो आगे ऊपर 25,785 के लेवल्स तक निफ्टी ऊपर जा सकता है। लेकिन यहाँ से अगर रिवर्सल लेता है 25,654 के लेवल से या उसके आसपास से, तो 25,485 के लेवल को निफ्टी टेस्ट कर सकता है। कल के दिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये रेंज जो है 25,485 और 654, इस रेंज में रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाना चाहिए। लेकिन दोनों में से किसी भी साइड अगर ब्रेकआउट करता है, तो अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो 25,317 तक निफ्टी नीचे आ सकता है। तो ये थे निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कल के लिए यानी जुलाई 1 के लिए। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स जानने से पहले देखते हैं कि बैंक निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो बैंक निफ्टी की फ्राइडे की क्लोजिंग थी 57,443.9। आज 86.05 पॉइंट्स की मामूली बढ़त के साथ 57,529.95 पे बैंक निफ्टी ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.15% का मामूली गैप अप था। बैंक निफ्टी ने आज दिन भर में 57,614.5 का हाई लगाया और 57,193.8 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 131.15 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी 57,312.75 पे बंद हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.23% का लॉस था। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स नजर आ रहे हैं कल के लिए। तो आज हमने देखा कि बैंक निफ्टी कंफर्टेबली कल के हाई के ऊपर ओपन हुआ और ऊपर जाने की कोशिश की और एक रेजिस्टेंस बनाया 57,614 का, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और तुरंत 57,475 के सपोर्ट को ब्रेक करके उसके नीचे ट्रेड करने लगा। सेकंड हाफ में एक बार इसे टेस्ट भी किया 57,475 के लेवल को, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और सेलिंग कंटिन्यू हुई। अब ये जो एक सपोर्ट है 57,263 का, यहाँ से सपोर्ट लेके
बैंक निफ्टी अब इसके ऊपर क्लोज दे चुका है। अब जैसे कि मैंने बताया कि यूएस मार्केट के कंडीशन को देखते हुए कल गैप अप एक्सपेक्टेड है, तो गैप अप होने के बाद 57,475 के आसपास बैंक निफ्टी ओपन हो सकता है, और अगर यहाँ से कंटिन्यू करता है, ऊपर जाता है, तो 57,614 के लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको ब्रेक करके अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है, तो हम समझेंगे कि आज का ये जो कैंडल था वहां से पुल बैक था और रैली अब कंटिन्यू हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ से रिवर्स होके इधर 57,614 या फिर 57,475, ये दोनों में से किसी भी लेवल से रिवर्स करके नीचे की तरफ आता है, तो 57,263 का लेवल टेस्ट करेगा बैंक निफ्टी। मोस्ट प्रोबेबली इस रेंज में एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाना चाहिए कल बैंक निफ्टी ने, लेकिन अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है, 57,263 का लेवल ब्रेक करता है, तो 57,000 तक बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है। तो ये थे बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कल के लिए, यानी जुलाई 1 के लिए। चलिए अब बात करते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी के लेवल्स जानने से पहले देखते हैं कि फिन निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो फिन निफ्टी का फ्राइडे का क्लोजिंग था 27,344.05। आज 20.3 पॉइंट्स की मामूली बढ़त के साथ 27,364.35 पे फिन निफ्टी ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.07% का गैप अप था, ऑलमोस्ट इसे फ्लैट ही कह सकते हैं। फिन निफ्टी ने आज दिन भर में 27,369.25 का हाई लगाया और 27,117.25 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 169.6 पॉइंट्स की गिरावट के साथ फिन निफ्टी 27,174.45 पे क्लोज हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये फिन निफ्टी का 0.62% का लॉस था। चलिए अब बात करते हैं फिन निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की कल के लिए क्या नजर आ रहे हैं। तो आज हमने देखा ओपन होने के बाद कल का जो हाई है 27,369.8, फिर निफ्टी इसको भी टच नहीं कर पाया और कंटिन्यूअस नीचे की तरफ मूव किया। फिर कल का एक स्विंग लो था 27,224, इसके पास फिन निफ्टी ने सपोर्ट लेने की कोशिश की, ऊपर भी आया, बायर्स ने कोशिश की फिन निफ्टी को ऊपर ले जाने की, लेकिन सेकंड हाफ में आई जबरदस्त सेलिंग के चलते 27,224 के लेवल को भी ब्रेक करके फिन निफ्टी इसके नीचे कंफर्टेबल क्लोजिंग दे चुका है। तो अब कल के दिन क्या हो सकता है? कल जैसे कि गैप अप एक्सपेक्टेड है, तो 27,224 के ऊपर ओपन होके फिन निफ्टी वापस से इस लेवल को टेस्ट करके ब्रेक करके नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन अगर नीचे ना आते हुए ऊपर की तरफ जाता है, तो आज कल का हाई जो है 27,369, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको अगर ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है फिन निफ्टी, तो हम समझेंगे कि रैली अभी कंटिन्यू हो रही है। बट मोस्ट प्रोबेबली कल के दिन 27,370 और 27,175 या 200, इस रेंज में रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन अगर नीचे की तरफ आता है, तो 27,000 तक फिन निफ्टी नीचे आ सकता है। तो ये थे फिन निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कल के लिए, यानी जुलाई 1 के लिए। चलिए अब बात करते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स के लेवल जानने से पहले देखते हैं कि सेंसेक्स का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो सेंसेक्स की फ्राइडे की क्लोजिंग थी 84,058.9। आज 31.57 पॉइंट्स की मामूली गिरावट के साथ 84,027.33 पे सेंसेक्स ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.04% का गैप डाउन था, ऑलमोस्ट फ्लैट ही कह सकते हैं इसे। आज सेंसेक्स ने 84,099.53 का हाई लगाया और 83,482.13 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 452.44 पॉइंट्स की गिरावट के साथ सेंसेक्स 83,606.46 पे बंद हुआ। परसेंटेज वाइज देखिए तो ये 0.54% का लॉस था। चलिए अब बात करते हैं आज कल के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स नजर आ रहे हैं सेंसेक्स में। तो आज हमने देखा कि सेंसेक्स ज्यादा सेंसेक्स में गैप अप ना होते हुए हल्का सा गैप डाउन हुआ और सेंसेक्स ने एक जो रेजिस्टेंस है 84,098 का, इसे ब्रेक करने की कोशिश की, ऊपर भी गया लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया और बाकी इंडाइसेस की तरह इसमें कंटिन्यूअस सेलिंग है। फिर 83,752
के लेवल के पास सेंसेक्स ने एक सपोर्ट लेने की कोशिश की, जैसे बाकी इंडाइसेस में हुआ, लेकिन सेकंड हाफ की सेलिंग में ये भी सपोर्ट ब्रेक हो गया और सेंसेक्स इसके नीचे कंफर्टेबली क्लोजिंग दे चुका है। तो अब कल क्या हो सकता है? कल मोस्ट प्रोबेबली गैप अप होना चाहिए। तो गैप अप में ये 83,753 के लेवल के ऊपर ओपन हो सकता है, और अगर ऊपर जाता है तो 84,098 यानी 84,100 का 84,100 का लेवल जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। इसे अगर ब्रेक करके ऊपर की तरफ सेंसेक्स जाता है तो हम समझेंगे कि रैली कंटिन्यू होगी। लेकिन बीच में से कहीं से भी रिवर्स करके सेंसेक्स नीचे की तरफ आता है तो 83,752, 83,482 ये सारे लेवल ब्रेक हो जाएंगे और सेंसेक्स 83,000 के लेवल के पास जाने के चांसेस है। तो ये थे सेंसेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कल के लिए, जुलाई 1 के लिए। चलिए अब बात करते हैं बैंक एक्स की। तो बैंक एक्स के लेवल जानने से पहले देखते हैं कि बैंक एक्स का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो बैंक एक्स की फ्राइडे की क्लोजिंग थी 64,556.02। आज 25.47 पॉइंट्स की मामूली बढ़त के साथ 64,581.49 पे बैंक एक्स ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.04% का मामूली गैप अप था। इनफैक्ट मैं तो इसे फ्लैट ही कहूंगा। बैंक एक्स ने आज दिन भर में 64,684.29 का हाई लगाया और 64,033.94 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 378.3 पॉइंट की गिरावट के साथ 64,177.72 पे बैंक एक्स बंद हुआ। परसेंटेज वाइज देखिए तो ये 0.59% का लॉस था। अब बात करते हैं कल के लिए क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं बैंक एक्स में। तो आज हमने देखा कि ओपन होने के बाद बैंक एक्स ने कल का हाई तो तोड़ा लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। 64,620.45 का जो हाई था, और बाकी इंडाइसेस की तरह इसमें कंटिन्यूअस सेलिंग आई और कल का एक स्विंग लो था 64,298, जिसके 64,300 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश की। बायर्स ने जोर भी लगाया, ऊपर तक ले भी गए, लेकिन सेकंड हाफ की जबरदस्त सेलिंग के बाद इस लेवल को भी ब्रेक करके बैंक एक्स इसके नीचे क्लोजिंग दे चुका है। अब कल क्या हो सकता है? तो बेसिकली कल गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्टेड है, तो ये 64,298 का लेवल जो इसके ऊपर बैंक एक्स ओपन होने के चांसेस है, तो ये एज ए सपोर्ट काम करेगा। और अगर कंटिन्यू करता है ऊपर की तरफ जाता है तो 64,620 का लेवल जो है वो एक इम्पोर्टेंट लेवल है। ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ बैंक एक्स जाता है तो हम मानेंगे कि पॉजिटिविटी वापस आ गई है। आज का ये जो फॉल था ये महज एक पुल बैक था, प्रॉफिट बुकिंग थी और रैली कंटिन्यू हो सकती है। लेकिन कहीं से भी 620 या फिर 64,300 इन लेवल्स के पास से बैंक एक्स रिवर्स करता है और नीचे की तरफ आता है तो ये 63,979 का लेवल टेस्ट करेगा, और अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो 63,544 के लेवल तक बैंक एक्स नीचे जा सकता है। तो ये थे बैंक एक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कल के लिए यानी जुलाई 1 के लिए। चलिए अब बात करते हैं आज के टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स की। तो आज के टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स में बात करने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि आज के टॉप 10 गेनर्स कौन थे। तो आज टॉप 10 गेनर्स में शामिल थे पंजाब नेशनल बैंक 3.91%, केन्स टेक्नोलॉजीज 3.88%, आरबीएल बैंक 3.8%, डिक्सन टेक्नोलॉजीज 3.52%, लॉरस लैब्स 3.28%, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 3.05%, ट्रेंट 3.04%, बैंक ऑफ बड़ौदा 2.97%, कैनरा बैंक 2.9%, भारत डायनामिक्स 2.81%। तो ये थे आज के टॉप 10 गेनर्स। चलिए अब बात करते हैं टॉप 10 लूजर्स की। तो आज टॉप 10 लूजर्स में शामिल थे एसबीआई कार्ड्स 3.86%, माइक्रोटेक डेवलपर्स 2.67%, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 2.34%, एक्सिस बैंक 2.11%, कोटक बैंक 2.01%, हीरो मोटोकॉर्प 1.93%, मारुति सुजुकी 1.91%, महानगर गैस 1.89%, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स 1.58%, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज 1.36%। तो ये थे आज के टॉप 10 लूजर्स। और
इस वीडियो में हमने देखा कि आज अलग-अलग इंडाइसेस में कल के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स नजर आ रहे हैं। आज के टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स कौन थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।